बेटा आज बहुत परेशान लग रहा था। जब से स्कूल से आया था तब से चुप बैठा हुआ था। वह कुछ सोच रहा था। शायद उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपनी माँ से कुछ नहीं बता रहा था। कुछ देर तक मैंने देखा और अपने बेटे के पास जाकर पूछा कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से परेशान लग रहे हो। मुझे वह बात बताओ जिससे कि तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकूं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि यह गरीब कौन होता है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तभी माँ ने बताया कि गरीब वह होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से वह जीवन में परेशानी का सामना करता है, वही गरीब होता है। जबकि बेटे को अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद भी बेटा चुपचाप बैठा हुआ था। माँ ने पूछा कि अब तुम चुप क्यों हो, जबकि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है। तभी बेटे ने कहा कि आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं यह जानना चाहता था कि गरीब कौन होते हैं। तभी माँ ने बताया कि मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था कि गरीब कौन होते हैं। तुम्हारी समझ में यह बात बिल्कुल भी नहीं आई है। बेटे ने कहा कि आज मैं जब स्कूल से आ रहा था तभी मैंने एक भिखारी को देखा। वह भीख मांग रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि वह बहुत गरीब है, इसलिए भीख मांग रहा है। कुछ देर बाद उसके पास एक आदमी आया। मैं भिखारी उससे भीख मांगने लगता है। वह आदमी कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह बात साबित होती है कि वह भिखारी गरीब नहीं है, वह आदमी गरीब है। तभी माँ ने उसकी पूरी बात सुनी। अब माँ को पता चल चुका था कि बेटे को वह उत्तर सही तरह से समझाना होगा, जिसकी वजह से वह परेशान हो रहा है। तभी माँ ने कहा कि इस दुनिया में सभी गरीब होते हैं। जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है वह भी गरीब होता है, और जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है वह भी गरीब होता है। जबकि वह किसी को कुछ देना नहीं चाहता, जबकि भगवान ने उन्हें उतना दिया होता है जिससे कि वह दूसरों की मदद कर सकता था, लेकिन वह मदद नहीं करता है। माँ ने अपने बेटे को समझाती है और कहती है कि जब तुम जीवन में बड़े बन जाओ, बड़े आदमी कहलाने लगे, तब तुम्हें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। तुम्हें कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम कभी गरीब नहीं हो सकते। जो इंसान सभी की मदद करते हुए आगे जाता है और भूख लगने पर खाना देता है, चाहे उसके पास थोड़ा ही खाना बचा, लेकिन वह उससे उनकी मदद करता है, आखिरकार वही इंसान गरीब नहीं होता है। और जो लोग ऐसा करते हैं वही जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें कभी भी गरीब नहीं बनना है। दूसरों की मदद अगर तुम जीवन में करते हो तो तुम कभी गरीब नहीं कहलाओगे। जब बेटे ने माँ की बातें सुनी तो वह समझ गया था कि असली बात क्या है, वह किसको गरीब मानता है। तभी वह जीवन में ऐसे काम करता है जिससे कि उसके कभी भी कोई गरीब ना समझे। वह दूसरों की मदद करता है, जीवन में आगे बढ़ते हुए चला जाता है। कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए। अगर आप भी गरीब नहीं बनना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे दूसरों का भला होता है और दूसरे आपके लिए अच्छी कामनाएं करते हैं। गरीब कौन मोरल कहानी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और कमेंट में अपना विचार प्रकट करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अनोखी और नई कहानी सुनने के लिए।